आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि OSMF के कंडीशन में यूविला की कंडीशन कैसी हो जाती है। यूविला जो है, जब आप अपने मुंह को पूरी अच्छे तरीके से खोलेंगे तो आपके गले में, आपके जीभ के जस्ट पीछे एक घंटी के आकार का संरचना जो है वो लटका हुआ दिखाई देता है। इसी को हम लोग यूविला कहते हैं। ये यूविला जो है वो OSMF के कंडीशन में बहुत सारे चीज़ें जो हैं उसमें चेंज हो जाती हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो इसमें बदलाव आते हैं और कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जिसको कि करने से आपके यूविला को फिर से नॉर्मल किया जा सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। OSMF की कंडीशन जो होती है वो गुटखा या फिर सुपारी खाने वालों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखी जाती है। OSMF में मुंह की ओपनिंग जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। मुंह की ओपनिंग जो है वो नॉर्मली नहीं होने पाती है। गाल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम होने लगती है, क्योंकि फाइब्रस बैंड जो हैं वो गालों में बनने लगते हैं। सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जीभ जो है उसका आकार जो है वो छोटा लगने लगता है, क्योंकि जीभ जो है वो भी बाहर नहीं निकलने पाता है। कान में बहुत सारी दिक्कतें आती है, गले में बहुत सारे चीज़ जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, वो ये होता है कि यूविला जो होती है उसके स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली यूविला का जो स्ट्रक्चर होता है, जब अभी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सेम वैसा ही दिखाई देता है। लेकिन जब भी कंडीशन ऐसी आती है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन हो गई है, तो चूंकि माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड पाइप होती है वो भी थोड़ी श्रिंक हो जाती है। खाना जो है बहुत ही मुश्किल से गले में जाने पाता है, क्योंकि यूविला जो है और जीभ जो है वो दोनों आपस में बहुत ही कांटेक्ट में आ जाते हैं। जबकि जनरली ऐसा होता है कि जब तक यूविला में कोई इन्फेक्शन ना हो, यूविला आपके जीभ को टच नहीं करता है। लेकिन OSMF के केसेस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। यूविला में बहुत सारे चेंज आती है। पहला चेंज होता है कि यूविला जो है वो स्टिफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। यूविला में बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लगती है। कोई भी अगर हार्ड चीज़ आप अगर खाते हैं या निगलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग बहुत देर के बाद ही जो है वो रुकती है। यूविला में इन्फेक्शन की वजह से बहुत अजीब सा मुँह से स्मेल आने लगता है। उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से छाले जैसे संरचना जो है वो दिखाई देने लगते हैं। यूविला जो है वो अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लेता है। यूविला जो है कभी कभी C शेप का हो जाता है, कभी हुक शेप का हो जाता है। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो यूविला के अंदर आने लगती हैं। तो अगर आपके यूविला में भी ऐसी कोई दिक्कतें आ गई हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको खाना खाने में परेशानी है, और जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको यूविला से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको बहुत आवश्यकता है कि आपको इस कंडीशन में ट्रीटमेंट लेना होगा। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारे तरीके से की जाती है, जैसे कि पहले तो ड्रग थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो चलाए जाते हैं, जिससे कि कंडीशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल की जाए। फिजियोथेरेपी की जाती है, जिसमें कि आपको ओरल एक्सरसाइजेज जो हैं वो बताई जाती हैं कि किस तरीके से माउथ को होल्ड करके रखना है, किस तरीके से माउथ ओपनिंग को इंक्रीज करना है। आपको अपने मेडिटेशन के ऊपर काम करना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है OSMF के केसेस में यही होता है कि आपको पूरा पेशेंटली जो है वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होता है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो 1 या 2 दिन का नहीं होता है, बहुत लंबे ट्रीटमेंट जो है वो इसमें लेने होते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि आप समय समय पर अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहें, और अपने मुंह के अंदर होने वाले कोई भी ऐसी चेंजेस होती हैं तो आपको तुरंत ही उनसे बात करना है या उनके बारे में उनसे डिस्कस करना है, ताकि आपके अंदर होने वाली कोई भी प्रॉब्लम जो है जो बड़ी होने वाली है उसको वहीं पे रोका जा सके। जनरली ऐसा होता है कि यूविला का जब केस ऐसा होता है तो आगे चल के कैंसर्स में कन्वर्ट होने के चांसेस जो हैं वो बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाते हैं। ओरल कैंसर को रोकने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब भी आपकी यूविला में कोई चेंजेस आता है तो समय रहते आप जो है वो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता या आप ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटीज़ पूरी होती हैं, बट आपको समय पर जा कर के अपने डॉक्टर से दिखाना होता है, उनसे मिलना होता है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये वीडियोज़ को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोगों को इस टाइप की कोई भी दिक्कत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो ट्रीटमेंट लेने से बचते हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।